हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3.19, इसमें कुछ ग्राफ्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, वो ग्राफ में से आपको ये शो करना है कि ग्राफ जो है वो कौन सी सिचुएशन आपको बताता है। तो पहले तो यहाँ पे देखिए कि ए पोजीशन पे मान लो कि कोई बॉल है, वो रेस्ट पोजीशन पे है। जैसे ही अपने उस बॉल को, या तो कोई फुटबॉल है, फुटबॉल को जैसे हमने लात मारी, ठीक है, व्हेन वी किक्स द फुटबॉल इट एक्वायर्ड सम हाईएस्ट पॉइंट एंड देन आफ्टर इट विल बाउंस बैक फ्रॉम द वॉल। मान लो कि सामने कोई वॉल है, वहाँ से बाउंस बैक हुआ और नीचे की साइड आया और उसके बाद क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया, पूरा स्टेडी हो गया। तो फर्स्ट है वो फुटबॉल की पोजीशन, या तो कोई बॉल की पोजीशन शो करता है। इट शोज द पोजीशन ऑफ फुटबॉल while kicking off towards the wall। ठीक है, सेकंड जो ग्राफ है वो सेकंड ग्राफ क्या शो करता है, तो देखो पहले यहाँ पे उसकी वेलोसिटी या तो स्पीड वो ज़्यादा है, उसके बाद धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जैसे ही किसी टेनिस बॉल को हम नीचे ऐसे लीव करते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं तो क्या होता है, पहले जंपिंग जब होता है तो उसका जंपिंग का पोजीशन सबसे फर्स्ट हाईएस्ट पीक पे होता है और धीरे धीरे जैसे टाइम पास होता है तो धीरे धीरे वो डाउन होने लगता है। ओके, तो इट शोज द पोजीशन ऑफ जंपिंग बॉल। ये जंपिंग बॉल की पोजीशन शो करता है। और जो थर्ड है उसमें ऐसा है कि मान लो कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है और जैसे अपने बाहर से कोई फोर्स दिया एक्सटर्नल, तो थोड़े टाइम के लिए उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, उसके बाद उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन वी गिव force to any stationary object it acquires its maximum acceleration and then जीरो एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े पीरियड के लिए वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, जीरो एक्सेलरेशन। 3.20 जो आपको एग्जांपल दिया है उसके क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि उसमें डिफरेंट तीन पोजीशन, तीन टाइम इंटरवल दिए, उसके लिए आपको पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन नोटेशन बताना है। वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि क्या है। तो फर्स्ट यहाँ पे 0.3 सेकंड दिया है, तो आप जानते हो ग्राफ में 0.3 सेकंड कहाँ पे आता है, जीरो के बाद वो वहाँ पे पोजीशन क्या है, 0.3 में नेगेटिव है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पोजीशन क्या लिखेंगे, नेगेटिव। 1.2 सेकंड यहाँ पे होता है तो उसके लिए पोजीशन क्या है, पॉजिटिव, तो ये पोजीशन पॉजिटिव हो गई। और -1.2 इस साइड पे आता है तो वो यहाँ पे पोजीशन कौन सी अपनी, नेगेटिव पोजीशन है। ओके, अभी आप जानते हो पोजीशन होता है चेंज इन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट से हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। तो यहाँ पे अगर पोजीशन नेगेटिव है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ पे पोजीशन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगी, बट ये नेगेटिव है तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। कैसे, क्योंकि देखो अभी तक ऐसे हम आगे जा रहे थे तो ये कौन सी डायरेक्शन थी, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन थी, बट ये तो पूरा -1.2 मतलब इस साइड पे आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया।
पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सही से आपको ध्यान देना है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे एक्वायर कर सकते हो, तो भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, एक फॉर्मूला है a = -ω²x। x पोजीशन शो करता है, तो पोजीशन पहले क्या है, यहाँ पे देखो नेगेटिव पोजीशन है, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया अपना प्लस। ओके, उसके बाद ये प्लस है, तो यहाँ पे प्लस रखो, तो प्लस और माइनस, तो ये होगा माइनस। यहाँ पे माइनस रखा, फिर से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों की साइन नोटेशन है, उस ग्राफ से हम एक्वायर कर सकते हैं। ओके, 3.21 में आपको दिया है कि कौन से टाइम ऑफ इंटरवल में, 3 टाइम है, 1, 2 और 3 टाइम इंटरवल दिए हैं, और कौन से टाइम ऑफ इंटरवल में उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट है। क्या है, उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। तो याद रखो, वेलोसिटी ऑलवेज डिपेंड होती है उसके स्लोप पे। जिसका स्लोप हाईएस्ट होता है उसकी एवरेज वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट होती है। तो क्लियरली दिख रहा है इसमें, जो थर्ड नंबर का स्लोप है वो सबसे ग्रेटर है। देखो ये इतना स्लोप है, ऐसे जा रहा है, और इसमें थोड़ा इससे कम है, और इसमें तो पूरा थोड़ा कम। ठीक है ना। तो थर्ड नंबर के लिए फॉर थर्ड टाइम इंटरवल, for third time interval, its average velocity is highest। तो लोवेस्ट किसके लिए होगी, सेकंड के लिए, क्योंकि इसका स्लोप भी थोड़ा है बट इसका तो थोड़ा फ्लैट जैसा है। ओके, तो फॉर सेकंड टाइम इंटरवल, for second time interval, its average velocity is lowest, क्योंकि उसका स्लोप है वो क्या है, थोड़ा फ्लैट है। चलो, एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पे होगी, तो ये ऊपर की साइड है इसलिए पॉजिटिव होगी, और थर्ड के लिए क्या होगी, नेगेटिव। या तो स्पीड का बोला है, फिर से एक बार बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें बोला है, ओके, एवरेज वेलोसिटी का साइन नोटेशन ही बोला है। तो फॉर फर्स्ट एंड सेकंड, एवरेज वेलोसिटी इज पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की साइड है उसका स्लोप, और फॉर थर्ड एवरेज वेलोसिटी इज नेगेटिव। है समझ में? थर्ड के लिए क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव होगी। फिर से यहाँ पे 3.22 के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो 3.22 में क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन सबसे हाईएस्ट कौन से टाइम ऑफ इंटरवल में क्वेश्चन पूछा है आपको। ठीक है, और एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज वेलोसिटी तीनों के लिए आपको साइन नोटेशन बताने हैं। तो फिर से एक बार, किसका स्लोप सबसे हाईएस्ट है, तो देखो इसका स्लोप मतलब सेकंड इंटरवल का स्लोप हाईएस्ट है, इसका कम है, और इसका तो मतलब जैसे फ्लैट जैसे ऐसा है पूरा। तो फॉर सेकंड इंटरवल ऑफ टाइम, its slope is highest, so average acceleration
एवरेज एक्सेलरेशन इज हाईएस्ट। तो यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन सबसे हाईएस्ट होगा। ओके, तो पहले लेते हैं फर्स्ट इंटरवल के लिए, फॉर फर्स्ट इंटरवल। चलो फर्स्ट इंटरवल के लिए पहले तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आप जानते हो ये ऊपर की साइड जा रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, वेलोसिटी तो प्लस होगा। और इसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन भी प्लस होगा क्योंकि ऊपर की साइड जा रहा है। ओके, फॉर सेकंड टाइम इंटरवल के लिए क्या होगा, सेकंड इंटरवल ऑफ टाइम, तो आप जानते हो ये ग्राफ है वो अपर साइड पे है, ऊपर की साइड है, नीचे की साइड नहीं है। वैसे देखो इसमें नीचे की साइड था, उसमें तो सारा तीनों इंटरवल ऊपर की साइड है, तो वेलोसिटी तो क्या होगी, प्लस ही होगी। बट एक्सेलरेशन इसमें नेगेटिव होगा क्योंकि ये नीचे आ रहा है, मतलब रिटार्डेशन जैसा है। ठीक है, और फॉर थर्ड इंटरवल, तीसरे इंटरवल के लिए क्या होगा, तो थर्ड इंटरवल के लिए वेलोसिटी तो क्या होगी, प्लस ही होगी, बट उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि देखो फ्लैट है पूरा, ऐसे है समझ में, और जैसे ऐसे होता है तो उसके लिए स्पीड कांस्टेंट होती है, याद रखो इसके लिए स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी जिसमें कांस्टेंट होती है उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, वो समझाया हमने डेरिवेशन में आपको। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इसका क्या हो गया, ज़ीरो। और भी एक क्वेश्चन पूछा है कि ए बी सी और डी उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो फॉर ए बी सी एंड डी पॉइंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ये 1 2 3 और 4 चारों पॉइंट्स है वो एक्स एक्सिस से कैसे है, पैरेलल, मतलब इसके जैसी पोजीशन हो गई। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब ए बी सी डी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ए बी सी और डी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि फ्लैट पॉइंट्स है, तो उसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। यहाँ पे अपना चैप्टर का एंड होता है। एंड माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, whenever the chapter is completed or chapter is running, in between the time interval of this chapter or any of the chapter, you have to refer so many reference book. From that reference book you will find the so many MCQs with this type of questions or this type of topics. So you must have to solve these MCQs just because you have your JEE or NEET preparation. तो जैसे ही चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है तो कोई रेफरेंस बुक है, तो रेफरेंस बुक में से MCQs बहुत सारे दिए हुए होते हैं, उसमें से सॉल्व करो। और इसमें जो डिफ़िकल्टीज़ है वो डिफ़िकल्टीज़ मेरे को बताओ आप, तो डिफ़िकल्टी हम सॉल्व करेंगे जिससे आपकी और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, NCERT का टेक्स्ट बुक का सिलेबस करने से, उसके सम्स करने से और टेक्सचुअल एक्सरसाइज करने से, इलस्ट्रेशन करने से पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है सिलेबस। सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रास भी जाते हैं, जैसे MCQs है, शॉर्ट क्वेश्चंस है, डायमेंशनल फार्मूलाज है। तो ये कॉमन इंस्ट्रक्शन है। एवरी टाइम आई एम नॉट गिविंग सच काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू यू, दीज आर द कॉमन सेंस एंड यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इट. Okay, thank you very much. And for this day we are completing here the chapter number 3, and from next lecture onwards we will start the chapter number 4. Okay, thank you very much.